हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग प्रूव करेंगे एक रिलेशन किसके बीच में, जीरोज़ और कॉफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में पॉलिनोमियल का होना। ठीक है, ये क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसी के जीरोज़ और कॉफिशिएंट्स का हम के बीच में रिलेशन जो है उसको आज हम प्रूव करने वाले हैं। और प्रूफ करेंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए क्यों होता है वाई, एंड अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए क्यों होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए क्यों होता है। ठीक है, और भी सो ऑन। ठीक, ये क्यूबिक के लिए भी देखेंगे, ठीक है, और क्वाड्रेटिक के लिए भी देखेंगे। तो जैसे एक एग्जांपल के लिए, जैसे आप पॉलिनोमियल ऑफ एक्स को, जैसे मान लीजिए मेरा x-3 और x-5 आया था, तो इसे आप जीरो के इक्वल रखते हैं, तब आप यानी अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो यानी कि इस फॉर्म में होता है ना, अल्फ़ा ये आपका एक जीरोज़ आ गया और ये आपका एक जीरो आ गया और ये आपका एक जीरो आ गया। ठीक है, तो ये कैसे आया है, ये इस फॉर्म में था ना, यानी अल्फ़ा एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा के फॉर्म में। तो हम जीरोज़ इसी फॉर्म में मानने वाले हैं। कैसे देखते हैं। हमने मान लिया पी एक्स कोई है, ठीक है, एक पॉलिनोमियल पी एक्स है जिसके जो जीरोज़ हैं वो अल्फ़ा और बीटा हैं। ध्यान से सुनिएगा, कोई पॉलिनोमियल वेरिएबल एक्स में है जिसके जीरोज़ अल्फ़ा एंड बीटा हैं। ठीक है, तो पॉलिनोमियल एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो पी एक्स की वैल्यू जो है वो मैंने बताया ना, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, सॉरी जो एक्सप्रेशन होता है इसका जनरल फॉर्म वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये मैंने किसकी वैल्यू रखी, पी एक्स की। ठीक है, और जीरोज़ इसके बराबर ही होंगे। कैसे, क्योंकि इसकी जब वैल्यू रखी जाती है तो ये जीरो हो जाता है। तो इक्वल टू एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा। ठीक है, इतना क्लियर। और एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसे इसके आगे हम एक के कांस्टेंट लगा देते हैं। वो कांस्टेंट कोई भी हो सकता है, तो के हम कांस्टेंट लगा देते हैं। तो यहाँ पर अंदर हम सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। ठीक है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू के, ये कोई कांस्टेंट हो सकता है और इससे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है इस इक्वेशन पर। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा हमने कॉमन ले लिया है, एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, इतना ज़रूर समझ में आ गया होगा। यहाँ से मैंने माइनस एक्स कॉमन ले लिया है तो अल्फ़ा प्लस बीटा बच गया है अंदर। ठीक है, अब इसे हम कंपेयर कराएंगे कब, अभी एक स्टेप और कर लेते हैं। यहाँ पर के को अंदर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस के अल्फ़ा बीटा। अब हम कंपेयर कराते हैं, ये देखो इसी फॉर्म में आ गया, इस फॉर्म में आ गया कि नहीं। अब इसे हम कंपेयर कराते हैं, तो कंपेयर किसको कराएंगे, वेरिएबल तो सब में सेम है, तो इसलिए कंपेयर हम केवल कांस्टेंट यानी कोफिशिएंट में कराएंगे। तो यहाँ से हमें पता चलता है एक्स स्क्वायर को हम छोड़कर इसके कोफिशिएंट को लेते हैं तो ए इज इक्वल टू के हो गया, यानी कि के की वैल्यू कितनी है, ए है। अब यहाँ पर देखते हैं तो बी जो है वो इक्वल है किसके, यहाँ पर प्लस लगा है तो ये कुछ ऐसा होगा कि नहीं होगा, इस फॉर्म में होगा। तो इसे माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा लेते हैं, और माइनस के की वैल्यू कितनी है, ए के इक्वल है, तो बी इज इक्वल टू माइनस ए अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, तो यहाँ से ये नीचे चला जाएगा तो माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, ये यहाँ पर जब माइनस ये ए जब नीचे जाएगा तो इसे -1 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस बी अपॉन ए आ जाएगा। ठीक है, इससे हमें रिलेशन निकलता है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन
ए। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए आया है। और तीसरा लेते हैं के अल्फ़ा बीटा किसके बराबर है, सी के, इस कांस्टेंट के बराबर है। ठीक है, तो के की वैल्यू कितनी है, ए अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी। तो अल्फ़ा बीटा क्या हुआ, सी अपॉन ए। तो यहाँ से अल्फ़ा बीटा सी अपॉन ए निकल कर आया है। तो इसी तरह क्यूबिक का भी प्रूफ होगा, बस उसमें हमें 3 जीरोज़ लेने पड़ेंगे, एक्स माइनस अल्फ़ा, एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा, क्योंकि उसकी डिग्री कितनी होती है, 3 होती है। क्यूबिक में डिग्री कितनी होती है, 3 होती है, और क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 होती है। इसलिए इसमें 2 जीरोज़ हैं, उसमें 3 जीरोज़ होंगे। अभी ये रिलेशन आप क्वाड्रेटिक के लिए इस वीडियो में समझ लीजिए, और क्यूबिक के लिए मैं अगली वीडियो में इसे डिटेल से समझा दूंगा। ठीक है, उसमें कुछ नहीं करना है, बस एक्स माइनस अल्फ़ा, एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा को ऊपर रिलेशन में रखना है। ठीक है, तो क्यूबिक के लिए मैं अगली वीडियो में प्रूफ करा दूंगा, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।